जितने थे वो भगवान की सभा में भगवान के साथ जो अदृश्य भगवान रहते उनके यहाँ बैठ के सभा में बात करते थे। तपस्या इतनी जबरदस्ती थी, लेकिन गुरुमुखी नहीं थे। तो नारद जी को मिला इसका सबक। जहाँ पर नारद जी बैठे रहते थे वहाँ पर भगवान के पार्षद आके पानी छिड़कते थे, उस जगह को शुद्ध करते थे। ठीक है, चले गए। जब नारद जी चले जाते हैं, थोड़े दिन के बाद एक पार्षद ने कह दिया, नारद जी आप बेकार आते हैं यहाँ, क्यों आते हैं? हम भगवान के दर्शन करते हैं। उनका नहीं, बेकार आते हो तुम। जब तुम जाते हो तो वो भूमि अशुद्ध हो जाती है जहाँ पर तुम बैठते हो, तो भगवान वहाँ पर पानी छिड़क पाते हैं। खाली आते हो, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। नारद हो, किस काम के बेकार, मत आना कल से। मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा। ठीक हो गया। कल को फिर नारद जी आए। आकर के उन्होंने भगवान से कहा, उनका भगवान मैं आता तो रोज हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका नाम जपता हूँ, ये क्या बात है मेरे लिए? जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर पानी छानका जाता है, वो जमीन शुद्धि के जाती है। हाँ नारायण, रोज ऐसे ही होता है। तो क्यों होता है, क्या मतलब है इसका ऐसा करने का? क्या मैं नहीं हूँ? उन्होंने कहा तुम गुरुमुखी नहीं हो, तुम्हारे गुरु नहीं है कोई। तुमने नाम जप के अपने को वो तो कर लिया, लेकिन गुरु नहीं है तुम्हारा। तुम गुरुमुखी न होने से तुम अशुद्ध हो। अब हमारे यहाँ पहाड़ की परंपरा नहीं है। तुम्हारे मैदान में और अक्सर कर पूरब तरफ, बिहार या बलिया छपरा इन जगहों में है, जब लड़की बहू शादी करके घर में आती है ना, बहू घर में आती है शादी करके, तो तब तक उसके हाथ का अन्न जल परिवार नहीं पाएगा जब तक वो गुरुमुखी नहीं होगी। अच्छा, अच्छी है, कुलवान है, गुणवान है, रूपवान है, सौम्य है, सब कुछ है और समकक्षी है। जैसे ब्राह्मण ये, जैसे ठाकुर ये, वैसे ठाकुर वो, जैसे ब्राह्मण ये वैसे सब कुछ है, लेकिन वो परिवार वाले उस बहू के हाथ का अन्न नहीं लेते। तो उधर एक परंपरा है जो वहाँ के मठ वाले होते हैं, वो साल में एक बार 1 महीने 2 महीने के लिए गुरु क्षेत्र शिष्य क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। आज इस गांव में रहे तो इस गांव में जितने नई बहू आई हैं सबको मंत्र देंगे। कल को अगले गांव में जाएंगे, सब उनके शिष्य हैं। कल अगले उस गांव में जाएंगे, 1 दिन 2 दिन वहाँ रुकेंगे, वहाँ जो नई बहू आई होगी उसको मंत्र देंगे। वो मंत्र शुद्ध हो गई, अब उसके हाथ का सब परिवार वाले खाए। ये आज भी है। भगवान ने कहा तुम तो अशुद्ध हो, बिल्कुल बेकार, किसी काम की नहीं हो। उनका भगवान आपके यहाँ आ रहे हैं, हम कैसे? नहीं, एक कानून बना रखा है। ये दिल्ली के अंदर को जो आएगा, दिल्ली को प्रणाम करके आएगा अंदर, ये कानून बना रखा है। तो सबको वैसे जो कानून को वो प्रणाम करके नहीं आया, वो नहीं हुआ, अंदर आने योग्य नहीं है, तो तुम नहीं हो। तुमने कहा भगवान फिर उपाय क्या है इसका? उनका उपाय है क्यों नहीं है, तुम गुरु धारण करो तो तुम्हारा, और गुरु धारण हुआ, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु से वाक्य मिल गया वही गुरु मंत्र है। तुमको अभी मेरे गुरु बन जाओ, ऐसा नहीं। उनका फिर भी बताओ कैसे बनाए हम गुरु और किसको बनाए? उन्होंने कहा कल सुबह 3 बजे उठ करके पूरब दिशा की तरफ जाना। 3 बजे उठ के पूरब दिशा की तरफ जाना, जो तुमको मिल जाए उसको गुरु बना लेना। अच्छा ठीक है। और उत्सुकता तो थी कि वहाँ प्रवेश नहीं हो रहा था। सुबह उठा 3 बजे,
पूरब दिशा की तरफ गया, तब तक वहाँ से एक आदमी आ गया। उसके कंधे में डंडा, डंडे में मछली का जाल, और इतने इतने घुटने से ऊपर तक की धोती पहन रखी है, एक फटा फटा कुर्ता पहन रखा है, एक फटे फटे से सिर बांध रखा है। आ रहा है, उधर से आया, दूसरे आवाज में, गुरुजी रुको। भगवान ने कहा था ना, जो पहले वहां से आएगा उसको गुरु बना लेना। उसको क्या मतलब, जिससे कह रहा जाने गुरु। आया, प्रणाम किया, आप मेरे गुरुजी हैं। अरे दूर हट, दूर दूर दूर, मैं तो मछुआरा हूँ, अशुद्ध हूँ, अभी मछली मारने जा रहा हूँ, कल भी मछली मारी थी, जाल मेरे कंधे, अशुद्ध हूँ मैं, उधर 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 उधर। अरे नहीं, आप मेरे गुरुजी हैं। नहीं गुरु, नहीं, भगवान ने कह रखा है तुम मेरे गुरु हो। अरे मैं मछुआरा हूँ, अशुद्ध हूँ, नीच जात का हूँ, कहाँ तुम्हारा गुरु बनूं? ना 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 ना, मैं नहीं मानता, हमारा भगवान ने कहा है। ठीक हुआ, उनका ठीक है, फिर गुरु बन गए हम। वो अपना मछली मारने गए, ये घर को आए, और वहां जा करके फिर उनके लिए और परेशानी हो गई। आज तक तो वहां बैठने दे रहे थे, पानी छनक रहे थे, कल तो घर कमरे के अंदर ही नहीं आने दिया, बैठक में ही नहीं बैठने दिया। उनका ये बबाला और हो गया। उनका भगवान क्या बात है, ये कहा आपने, मैंने वैसे किया। उनका नहीं, तूने गुरु में शंका कर दी। एक तरफ से तो कहा गुरुजी, दूसरी तरफ से कहा ये मछुआरा मेरा गुरु होगा। क्या कहते हैं भगवान, कुछ का समझ में नहीं आता है। नहीं, ये मछुआरा तो नहीं, मेरे मन में तो नहीं आया। ठीक है, भगवान ने कहा है बना लेते। तूने शंका कर दी, गुरुजी में दोष निकाल दिए, मछुआरा है, अशुद्ध है, नहाया भी नहीं है, मैं क्या मंत्र दूं इसको, इससे क्या मंत्र लूं? तूने दोष निकाल दिया, तू तो और भी खड्डे में चले गया। अब 84 का चक्कर फिर मिलेगा तो मनुष्य योनि मिलेगी, तब तुझको गुरु मंत्र गुरुजी मिलेंगे। अरे जहाँ क्या गए थे वो दुबे बनने गए थे, 26 बन के आ गए, वहाँ कहाँ बबाले में पाट डाल दिया उन्होंने। 24 गए थे, 26 बनने बन के आ गए दुबे। तो अब कोई उपाय बताओ। मैं क्या उपाय बताऊं? सर्वोपरि दुनिया में गुरुजी होते हैं, भगवान से भी बड़े होते हैं गुरुजी। अब तो 84 के चक्कर में पड़ गया है, 84 लागी योगिन भूम, कि तूने गुरुओं में दोष निकाल दिया, यह अशुद्ध है। अब क्या होगा? भगवान तुम्हें उबार सकते हो, मुझे और कोई नहीं उबार सकता है। उनका नहीं नहीं, सब कुछ गुरुजी करेंगे। अब क्या होगा? उनका फिर जा सुबह भगवान से, उनसे गुरुजी को प्रणाम करना, गुरुजी मैं चक्कर में पड़ गया हूँ, मैंने आप में दोष निकाल दिया है, अब मेरा उद्धार करो। कैसे करूँ मैं, क्या करूँ? मुझे 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, तब मनुष्य योनि मिलेगा। ये मेरा करा करा सब बेकार हो गया। तो अब ऐसा कहना। वो गया, गुरुजी मिले सुबह, गुरुजी को प्रणाम किया, उनका गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया है, अब क्या करूं, कैसे होगा उद्धार? और भगवान ने कह रखा गुरुजी ही करेंगे उद्धार, करो, मेरा क्या करना है? अरे मैं कहाँ, मैं मछुआरा में क्या जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, किसी काम करने में कहाँ जानता हूँ। 84, मुझे पता ही नहीं 84 लाख क्या होता है। नहीं नहीं, भगवान ने कह रखा है तुम ही करोगे। ठीक है, अच्छा तो ऐसा करना, कल जाना, भगवान से 84 लाख योनि की लिस्ट मांग लाना। हाँ, भगवान दे देंगे, हाँ हाँ दे देंगे उनको, उनके मुख में रटा हुआ ठहरा सब उनकी नजरों में है वो सब। तो ठीक है, गया, कल वहाँ गया, फिर भगवान के दरबार में गया, माफ़ी मांगते, जैसे तैसे, अंदर तो नहीं आने दे रहे हैं, बाहर दरवाजे से ही बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। और उन्होंने कहा, अपने एक पार्षद से, उन्होंने कहा इसको 84 लाख की वो दे दो लिस्ट। भगवान ने 84 लाख की लिस्ट दे दी। गुरुजी ने कहा था लिस्ट मांग के ले आओ, मैं देखूंगा कौन क्या होता है, मुझे पता नहीं है 84 लाख, मैं भी देख लूंगा लिस्ट। अच्छा,
गए, सभी गुरुजी को पेश किया। गुरुजी ले आया, मैं लिस्ट ले आए। हाँ, गुरुजी ने पढ़ा, हाँ है तो बहुत कठिन काम है। 84 लाख योनि, 84 भी नहीं, 84 लाख योनि। जी तो गुरुजी आप ही कर सकते हैं, भगवान ने कह रखा है, गुरुजी करेंगे सब। अब क्या होगा, तो ऐसा करना, रात सोना, इस लिस्ट को सिराने में रख देना। गुरुजी ने कहा वो लिस्ट को सिराने में रख के सो जाना। गुरुजी ने कहा, वहां गए, उसको लिस्ट सिराने रखी, सोए, तो रात भर में 84 लाख की योनि पूरी कर दी। गुरुजी के पास तो चाबी होती है ना, हम गुरुजी को मानो तो सही, उनके पास चाबी होती है। वो चाबी खोल भी देते हैं, बंद भी कर देते हैं, चाबी बंद फेंक भी देते हैं, ताला बंद लगा रहेगा। तो गुरुजी समर्थ हैं, सर्व सामर्थ हैं। सुबह 84 लाख भूखनी गया भगवान के पास। भगवान ने कहा, महाराज आ गए? हाँ आ गए। 84 लोग योनि का लिस्ट का क्या हुआ? वहाँ महाराज गुरुजी ने कहा सिराने रख दो। मैं रात भर कहाँ सोया, वो 84 लाख योनि में ही घूमते रहा। घूमते 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 आखिर मुझे ये मनुष्य योनि मिल गई, मैं आपके चरणों में आया हूँ। महाराज तुम शुद्ध हो गए हो, आओ बैठो। कल से पानी छिड़कना बंद हो गया। तो गुरुजी में दोष निकालना 84 लाख योग का चक्कर है थे। और वहाँ